हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एग्जाम डिफेंस का हो, एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमपी पीएससी, स्टेट पीएससीज हो या एमपी के व्यापम की एग्जाम ही क्यों ना हो, ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, ये सारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जेल प्रहरी, वन रक्षक की एग्जाम भी चल रही है और भी एग्जाम्स चल रही है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, ये आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चन से के आसपास का जो भी रिलेटेड डेटा है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, वो आप लोग को भी समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज बीन एंगल्ड इन अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट्स मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्स सिंस अप्रैल दिस ईयर 2023। ठीक है, कौन से नेशन में कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रही है, तो वो कौन सा नेशन है? सूडान। याद रखिएगा कि सूडान जो है ये अफ्रीकन नेशन है। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। दूसरी चीज, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? खार्तूम है। क्या कैपिटल है? खार्तूम है। तीसरी चीज याद रखिएगा, इसके आसपास 7 नेबरिंग कंट्रीज है, मतलब आसपास जो नेशन है दे आर टोटल 7 इन नंबर। एट द सेम टाइम इसकी जो लोकेशन है इट इज क्लोज टू रेड सी। ओके, एक और भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अपने पास लिख लीजिएगा नोट्स में, कि जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चलने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च करा था जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। इसके अंदर में जो सिटीजन सूडान में फंस गए थे उनको वापस भारत लेके लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली सूडान बहुत ज्यादा न्यूज में। ठीक है, साउथ सूडान मत लगाइएगा, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या है? सूडान है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country hosted the first India Central Asia Culture Ministers Meeting? So याद रखिएगा, ये जो मीटिंग होस्ट करी है वो किसने करी है? इंडिया ने करी है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो कि 2022 में, ठीक है, जनवरी में सबसे पहली फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में, इसको होस्ट करा था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ये जो मीटिंग हुई थी वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी। ठीक है, और इस मीटिंग को किसने अटेंड करा था? जो प्रेसिडेंट्स हैं सेंट्रल एशिया के। ठीक है, सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला आपका आता है तजाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद आपकी किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद फिर कजाकिस्तान। किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान आर डिफरेंट। ओके, उसके बाद उज्बेकिस्तान और लास्ट इज योर तुर्कमेनिस्तान। तो याद रखिएगा कि जो सेंट्रल एशिया के साथ हमारी मीट हुई है, उसको सबसे पहली बार जो मीटिंग है जिसको होस्ट करा था वो नरेंद्र मोदी ने करा था। फिर बात आती है कि ये जो कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग है इसको किसने होस्ट करा है? तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्ट्री, वो किसके पास है? मतलब जो मिनिस्टर है कल्चर के, वो है आपके जी.के. रेड्डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसको होस्ट किसने करा है? अभी जी.के. रेड्डी ने करा है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है कि जो मिनिस्ट्री है वो किसके पास है? जी.के. रेड्डी के पास है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लोग प्लीज इनको नोट डाउन करते चलिएगा, और आप लोग साथ में ये भी कैलकुलेट करते चलिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप लोगों को कितना आता है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्विरल पॉक्स वायरस, ये एक डिसीज है, इज स्प्रेडिंग इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रही है? तो याद रखिएगा, इट इज स्प्रेडिंग इन यूके। अच्छा, ये जो स्क्विरल पॉक्स डिसीज है, इसके लिए याद रखना कि ये रेड स्क्विरल को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ओके, व्हाट एल्स? ये भी याद रखना कि जो स्क्विरल पॉक्स डिसीज है, जब ये बहुत ज्यादा फैली और इसने बहुत सारी रेड स्क्विरल्स की, इस डिसीज की वजह से बहुत सारी रेड स्क्विरल्स की जब डेथ हुई, तो वहाँ के जो लोकल पीपल है उन्होंने कंसर्न रेज करा और गवर्नमेंट को कहा कि आप वैक्सीन रिसर्च के लिए फंड इशू करिए, ताकि जो है वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए। ओके, याद रखिएगा, फैक्चुअल डेटा वाला क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट इज परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? अब ये न्यूज में रहा है तभी ये क्वेश्चन बना है कि ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ सिचुएटेड है? तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? केरला में सिचुएटेड है। अब ये न्यूज में क्यों था, ये ध्यान में रखना कि जो केरला हाई कोर्ट है, ठीक है, उसने ऑर्डर पास करा कि जितने भी वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनको कैप्चर करके यहाँ पे ट्रांसलोकेट कर दिया जाए। इस वजह से परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व न्यूज में था। ठीक है, देयर आर 54 टाइगर रिजर्व, तो अब सारे याद करना बहुत टफ हो जाता है। उसमें से बहुत सारे जो नेशनल पार्क है उनको ही टाइगर रिजर्व का स्टेटस भी है उनके पास।
तो अब जो 54 टाइगर रिजर्व है उसमें से एक टाइगर रिजर्व आप लोगों को मालूम हो गया। तो प्लीज याद रखिएगा कि केरला जो है वहां पे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नाथुला इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है? तो याद रखना ये कहाँ पे है, सिक्किम में। ठीक है, गलती मत करना जम्मू एंड कश्मीर वाली। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है। आंसर इज सिक्किम। अब ये न्यूज में क्यों है, करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नाथुला जो पास है इसको एक मासिव एवलांचे ने हिट कर दिया था। अभी कुछ समय पहले इसको मासिव एवलांचे ने हिट करा, जिसकी वजह से जो टूरिस्ट लोग थे जो घूमने गए थे उनमें से सम ऑफ द टूरिस्ट डाइड, बिकॉज ऑफ विच इट इज इन न्यूज। तो याद रखना नाथुला जो पास है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, सिक्किम में सिचुएटेड है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रायना बर्नवी इज सेट टू बिकेम द फर्स्ट विमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया की फर्स्ट विमेन एस्ट्रोनॉट कौन है? बर्नवी है। ठीक है, ये जिस मिशन पे गई है इनके साथ 3 एस्ट्रोनॉट्स और गए। ठीक है, याद रखिएगा ये मई 21 2023 को स्पेस में जा चुकी है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सऊदी अरेबिया है वहाँ के लिए, स्पेशली वहाँ के विमेन्स के लिए, कि वहाँ की फर्स्ट विमेन एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जा चुकी है। ओके, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके अलावा जो ऑप्शन है देखो, यूएई, इजराइल, पाकिस्तान, सब एशियन नेशन है। यूएई इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रहसी विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? ठीक है, जो रहसी है इट इज नासास डिफंक्ट सैटेलाइट। डिफंक्ट मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो फंक्शनिंग में नहीं है। ठीक है, कोविड-19 वेरिएंट बिल्कुल नहीं है, टाइटेनियम अलॉय भी नहीं है, इसरोज न्यू सैटेलाइट। ठीक है, इसके साथ आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट याद रखिएगा ये नासा की डिफंक्ट सैटेलाइट है। एट द सेम टाइम ये स्पेस में कब लॉन्च करी गई थी? इन द ईयर 2002। और ये किस मिशन के लिए भेजी गई थी? तो याद रखिएगा, जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो सन से इजेक्ट होते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था। बट रिसेंटली ये एटमॉस्फेयर में गिरी और ये सहारन डेजर्ट के ऊपर आके डिसइंटीग्रेट हो गई। ठीक है, टूट गई। इसी की वजह से ये न्यूज में आई है। तो याद रखना ये नासा की डिफंक्ट सैटेलाइट है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है साथी। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इजीली आंसर नहीं निकलेगा जब तक आपको पता ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब जब मैं आपको साथी का फुल फॉर्म बताऊंगी ना तो आप लोग खुद कोरिलेट कर लोगे। याद रखना, साथी का जो फुल फॉर्म है इट इज सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। थोड़ा सा फुल फॉर्म जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट याद रखना कि जितने भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं सीड के प्रोडक्शन को लेके, क्वालिटी को लेके, तो ये एक सेंट्रल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अगर आप इस सेंट्रल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लेंगे तो यू कैन रिजॉल्व ऑल दोज इशू विच वी आर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू सीड्स। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया सीड की बात आई मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट? एग्रीकल्चर। और एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर वाली, उसके जो अभी करंट में यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ऑन गोइंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि करंटली कौन ने ये मिनिस्ट्री होल्ड करी हुई है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, आई होप आप लोगों को एंजॉय कर पा रहे होंगे आप लोगों को सब कुछ याद भी हो रहा होगा साथ ही साथ। ओके, एज पर द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब पहली बार वाटर बॉडीज का सेंसस कंडक्ट करा गया है। व्हाट परसेंट ऑफ वाटर बॉडीज आर इन रूरल एरियाज? रूरल एरियाज में कितनी वाटर बॉडीज है? देखो 57.1, 67.1, 87.1, 97.1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रूरल एरियाज में उनमें जो वाटर बॉडीज है उनका परसेंटेज 97.1 है। अब अंडरस्टूड है, बचा हुआ 2.9% कहाँ पे होगा? अर्बन एरियाज में होगा। ठीक है, भूलिएगा मत।
और ये जो सेंसस आपने कंडक्ट करा है ये किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में करा है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और हम लोगों को मालूम है कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसको भी कौन ने होल्ड करा हुआ है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखिएगा कि ये जो है ही इज द करंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, अब बात आती है कि जो सेंसस हुआ है इसमें टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं जिनने इस सेंसस को टॉप करा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस पे आंसर है वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट स्टेट इज योर आंध्र प्रदेश, ठीक है, ना कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, देन इज योर उड़ीसा एंड लास्ट इज योर असम, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स आप लोगों को याद रखने। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन 2023? कौन सी सिटी ने जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है 2023 उसको होस्ट करा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, वाराणसी, पटना, न्यू दिल्ली, नागपुर। आंसर इज न्यू दिल्ली। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई है इसको जिसने होस्ट करा था, जो आपकी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। और इसने किसके साथ कोलैबोरेट करा था, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिलके इन्होंने ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है न्यू दिल्ली में होस्ट करी थी 2023 में। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज 2022? ऑप्शंस देखिए, इमैनुअल मैक्रोन, एंजेला मर्केल, जो बाइडेन एंड इज योर नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्लीज नरेंद्र मोदी टिक करके मत आना क्योंकि आंसर इज एंजेला मर्केल। याद रखना ये जर्मनी की चांसलर रह चुकी है, ठीक है, फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, ठीक है। एट द सेम टाइम इनको ये अवार्ड क्यों मिला है ये भी हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जो जर्मन रेफ्यूजीज हैं, ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड करी थी, असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी, ठीक है। जर्मन रेफ्यूजीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के कारण ही इनको क्या मिला है, आपका यूनेस्को पीस प्राइज अवार्ड मिला है 2022 का, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच नेशनल पार्क चीतास हैव बीन ब्रॉट अंडर प्रोजेक्ट चीता? आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है इसका आंसर कि कूनो नेशनल पार्क में लेके आए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को याद रख के जानी पड़ेगी कि जो प्रोजेक्ट चीता है इसके अंडर में हम लोगों ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 2 नेशन से चीतास को बुलाया है, मतलब हम लोग वहां से लेके आए हैं। तो कौन कौन से 2 नेशन है, एक तो साउथ अफ्रीका और दूसरा है आपका नामीबिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका से 12 चीतास आए हैं और नामीबिया से टोटल 8 चीता हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी कुछ कैजुअलिटी भी हुई है जिसकी वजह से अभी तक के 6 जो हैं उनमें से उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अभी एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना इसके साथ कि जो इंडिया में चीतास थे वो लास्ट टाइम जब देखे गए थे तो इट वॉज इन द ईयर 1947, ओके। और एक और भी बात याद रखना कि ये कहाँ पे देखा गया था, कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पे सिचुएटेड है, छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। और उसी के बाद 1952 में हमने चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था कि अब इनकी पॉपुलेशन बची नहीं है। तो अब वापस चीता जब आए हैं तो ये री इंट्रोड्यूस हुए हैं, कहाँ पे, इंडिया में ये री इंट्रोड्यूस हुए हैं, याद रखिएगा। ओके, बाकी पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, ये सब भी एमपी में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज इसरो प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान 3? कौन सी ईयर में चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इट इज इन द ईयर 2023। इनफैक्ट हम लोग इसको जुलाई 2023 में लॉन्च करने वाले हैं। और जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लेके जाया जाएगा उसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ओके, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर चंद्रयान 3 पूरे टाइम न्यूज में है तो चंद्रयान 2 और 1 से क्वेश्चन आना बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 1 2008 में हुआ था, ओके। और जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो हमको मालूम है इसका जो लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर जो साथ में गए थे उसमें से लैंडर का नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था, भूलिएगा नहीं।
एट द सेम टाइम इसरो के जो अभी करंट में चेयरमैन है उनका नाम भी याद रखिएगा, उनका नाम क्या है, सोमनाथ, ठीक है, ये मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमको मालूम है न्यू चीफ जस्टिस बने हैं, और ये कब बने हैं, नवंबर 2022 में बने। तो ये कौन से हैं, 45th, 50th, 51st या 55th? तो ये 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनके पहले जो 49 थे उनका नाम मत भूलिएगा, इट इज यू ललित उनका नाम था, और 48th जो थे उनका नाम था NV रमना, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अभी करंट में चीफ जस्टिस है वो है DY चंद्रचूड़ एंड ही इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज 100% हर घर जल स्टेट, ठीक है, 100% हर घर जल स्टेट किसको डिक्लेयर करा है, MP, UP, गुजरात, राजस्थान। तो याद रखिएगा इट इज गुजरात, ठीक है। हर घर जल स्टेट मतलब ये है कि ईच एंड एवरी हाउस होल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, टैप वाटर कनेक्शन। ओके, एट द सेम टाइम ये जो हर घर जल स्टेट जो हम लोगों ने ये अचीव करा है टारगेट गुजरात में, ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में था, ये कौन से मिशन के अंदर में, तो इट इज जल जीवन मिशन के अंदर में, ठीक है। और याद रखिएगा कि अभी करंट में गुजरात के CM कौन है, उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल इज द करंट CM ऑफ गुजरात एंड कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर, जो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो देखो याद रखना कि ये कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है। एट द सेम टाइम ये मत भूलिएगा कि जो आपकी कामेंग है इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ये मत भूलिएगा। और ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोगों को मालूम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है, तिब्बत जो रीजन है वहाँ पे चेमयुंगडुंग ग्लेशियर में इसका क्या है, सोर्स है। ओके, इसके अलावा हम लोगों को ये भी याद रखना है कि जो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन है, हमारे जो मिनिस्टर है, ठीक है, हमारे जो मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है, RK सिंह, ठीक है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है ये भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड इनके पास एक और मिनिस्ट्री जिसका नाम है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको मॉनिटर किसने करा था, RK सिंह ने। कौन से प्रोजेक्ट को, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, न्यूज में काफी रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एयरलाइन विल बी मर्ज विथ टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाय March 2024? जो टाटा की एयर इंडिया है उसके साथ कौन सी एयरलाइन को मर्ज करा जा रहा है 2024 तक? तो याद रखना इट इज इंडिगो, स्पाइसजेट, गोफर्स, विस्तारा में से इट इज विस्तारा, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ रूट्स वगैरह बढ़ जाएंगे इसलिए इसको मर्ज करा जा रहा है। ओके, फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ और ज्यादा याद रखने को है नहीं, तो याद रखना विस्तारा। नेक्स्ट, हु हैज बीन सॉर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार पेरू में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो बनेंगी, ठीक है, बनी है। तो उनका नाम क्या है, देखो, लिज ट्रूस, डीना बोलुआर्ट, एडा रिवास और एनाजारा। तो याद रखना उनका नाम है डीना बोलुआर्ट, ठीक है। इन्होंने शी हैज बीन सॉर्न एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। ओके, पेरू के बारे में याद रखना ये कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे सिचुएटेड है। पेरू की कैपिटल याद रखना, पेरू की कैपिटल है लीमा। ओके, एट द सेम टाइम पेरू का लोकेशन याद रखना, जो पेरू का लोकेशन है अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप में, वर्ल्ड मैप में, तो आप लोगों को पेरू के लेफ्ट में एक इंपॉर्टेंट ओशियन दिखता है जिसका नाम क्या है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। चिली पेरू बॉर्डर आप लोगों ने काफी सुना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर? आंसर इज 4 दिसंबर। ये आपको हमेशा ही याद रखना है। बट ये तो हम लोग याद रखते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो याद रखना कि 1971 में व्हेन वी हैड अ वॉर विद पाकिस्तान, जब हमारे पास हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो नेवी का काफी कंट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट जो नेवी का कंट्रीब्यूशन होने की वजह से वी हैड लॉन्च्ड ऑपरेशन नेम ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है।
हमने ये ऑपरेशन उस टाइम पे चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, और इसी वजह से हम लोग 4 दिसंबर को नेवी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो अभी चीफ है नेवल स्टाफ के, उनका नाम क्या है? एडमायरल आर हरि कुमार। ये एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, पूछ लिया जाता है कि कौन हेड है, चीफ कौन है, तो याद रखना एडमायरल आर हरि कुमार। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन हॉनर्ड विद द गोल्डन बॉल अवार्ड? ठीक है, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। ये जो गोल्डन बॉल अवार्ड होता है ये बेस्ट प्लेयर अवार्ड होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये कौन सा अवार्ड होता है? बेस्ट प्लेयर अवार्ड होता है। अब ऑप्शंस देखिए, काइलिन बापे, लुका मॉड्रिक, लियोनेल मेसी, एंजो फर्नांडिस। ठीक है, तो याद रखना ये किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। ठीक है, ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। एट द सेम टाइम जो आपके काइलिन बापे, उनके बारे में याद रखिएगा, इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। एट द सेम टाइम इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्स करे, मोस्ट गोल्स इन्होंने ही करे, टोटल 8 इन नंबर। ठीक है, याद रखना। ओके, एंड फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ था उसका विनर कौन रहा था? अर्जेंटीना रहा था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस सॉन्ग नाटू नाटू बहुत फेमस है, फ्रॉम द ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑस्कर्स 2023। हु इज द कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग? इसका कंपोजर कौन है? सबको मालूम है कि नाटू नाटू को मिला है, बट एग्जाम में कंपोजर के बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखना आंसर इज MM कीरावानी। कौन है इसके कंपोजर? MM कीरावानी। चंद्र बोस ने इसकी लिरिक्स लिखी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, चंद्र बोस ने। ठीक है, एलिसन डूडी और राहुल सिलीप्लागुंज, इनका कोई ऑप्शन मतलब ये आंसर नहीं है, तो याद रखना MM कीरावानी। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आपका नाटू नाटू सॉन्ग है, इसको गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड भी मिला है जनवरी में। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड था जो इसने रिसीव करा, तो ये भी मत भूलिएगा ऑस्कर के साथ में। ठीक है, जनवरी में मिला है। ओके, नेक्स्ट इज योर विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022। ठीक है, 2022 का पूछा है, तो वो किसको मिली है? सौराष्ट्र को मिली है। ठीक है, और जो रनर अप रहा है वो कौन रहा है? महाराष्ट्र। रनर अप का भी याद रखना, क्योंकि अगर विनर नहीं पूछा तो आपसे रनर अप भी पूछा जा सकता है कि रनर अप कौन रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है कि क्रिकेट में क्या और भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है। देयर आर नंबर ऑफ ट्रॉफीज, जिसमें से जैसे कि आपका एशिया कप हो गया। ठीक है, इसके बाद आपकी दुलीप ट्रॉफी हो गई। ठीक है, आप लोग भूलिएगा मत, अभी IPL भी चल रहा है। ठीक है, दुलीप ट्रॉफी के अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ ट्रॉफीज। विजय हजारे हमने ऑलरेडी एक नाम लिख लिया है। ठीक है, क्रिकेट पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक अटैच कर दूंगी, आप लोग वहां से उसको पूरा देख लीजिएगा। ओके ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th December। 11, 12, 13 नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने 1948 में क्या अडॉप्ट करा था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करा था। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करा था, जिसके बाद ही आपका ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। और इसकी थीम आप लोग मत भूलिएगा कि जो हम लोगों की ह्यूमन राइट्स डे जो हमने 10th December को सेलिब्रेट करा है, उसकी थीम क्या है? ठीक है, थीम याद रखना, इट इज डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ये थीम मत भूलिएगा, इसकी जो थीम है। ठीक है, क्योंकि थीम भी पूछ ली जाती है ऑनगोइंग, जो करंट में एग्जाम चल रही है उनमें। विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, और देखो क्वेश्चन भी आ गया, ब्राजील, उरुग्वे, फ्रांस, अर्जेंटीना। याद रखना, अर्जेंटीना जो है वो उसको फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल मिला है, और जो रनर अप रहा है वो कौन रहा है? फ्रांस रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? दोहा, कतार में। ठीक है, कतार हमको मालूम है एशियन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन सा एडिशन था, तो दैट वाज 22nd एडिशन। ठीक है, और जो 21st एडिशन फीफा वर्ल्ड कप का हुआ था वो 2018 में हुआ था।
ठीक है। 2018 में कहाँ पे हुआ था? रशिया में हुआ था। और इसका विनर कौन रहा था? फ्रांस रहा था। और रनर अप कौन रहा था? क्रोएशिया रहा था। क्रोएशिया को मत भूलिएगा, बहुत छोटी सी यूरोपियन नेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितविनी राबुका हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री? ठीक है, कौन सी कंट्री के ये न्यू पीएम बने? फिजी, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा। तो आंसर इज फिजी। अब आप लोगों के मन में डाउट आया होगा कि क्या हम लोगों को सारे कंट्रीज के पीएम याद करने? नो, ये न्यूज में फिजी रहा है, इस वजह से आप लोगों को याद रखना है कि जो सितविनी राबुका है ये फिजी के पीएम बने। और याद रखिएगा फिजी कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड। ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये मेलेनेशिया का पार्ट है, माइक्रोनेशिया का नहीं, मेलेनेशिया का। अच्छा, मेलेनेशिया क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा, ये मेलेनेशिया है, दिस इज योर माइक्रोनेशिया एंड इट इज योर पॉलिनेशिया। ध्यान से देखो, फिजी इज अ पार्ट ऑफ मेलेनेशिया, आइलैंड नेशन है। इसी के पास में छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है जिनका नाम है टोंगा, समोआ एक्सेट्रा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, कुक आइलैंड्स एंड ऑल, ठीक है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाओ प्लीज उनको नोट डाउन करके रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए। ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वेरी सून। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। गुड लक, टेक केयर।